जसपुर के महान औघड़ हजरत अली खान, उसको वैसे वहाँ के लोग हजरत हजरत कहते थे। हमारे महाराज ने हमसे बोला कि उनसे मिल के आइए, आप बिहार से आए हुए थे। वो जसपुर से, जो आप कांसावेल और कुनकुरी के बीच में एक जंगल की दरगाह अंदर था, गुफा, उसके अंदर वो रहते थे। लोग डरते थे, वहाँ जंगली भालू और हाथियों का आतंक था। जाना तो मुझे अकेले ही था वहाँ। अब हजरत के पास जाने के लिए महाराज बोले, क्योंकि हमारे महाराज भगवान श्री राम औघड़ निराकार थे, पूर्ण ब्रह्म थे, और हमने उनके आदेशों का 100% पालन किया। आज उनके आश्रम में लोग बैठे हुए हैं, वो भी उसका पालन कर रहे हैं। 173 आश्रम है आश्रम के, महाराज जी के। हमको बोले भी थे किसी आश्रम पे, पर मैंने कहा नहीं महाराज, आश्रमों में से मैं दूर हूँ, मैं जंगलों में रहता हूँ। आपने मुझे प्रभारी भी बनाया था कामरू कामाख्या का, वहाँ भी हूँ, आसाम में हूँ। मुझे जंगल में प्रेम है, मैं संसार की माया से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मोक्ष चाहिए। जैसे मैं अपने वीडियो में भी कहा हूँ कि मुझे इन 5 चीज़ों से 6 बचपन में हो चुका था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। मिल ले उस हजरत से, अली खान से। हम गए, पहाड़ी पर चढ़े। अब इतनी पहाड़ी थी, अगर फिसलन पे गिर जाते तो सोनझरी नदी में लाश भी नहीं मिलती। अब जैसे तैसे डंडियों से पकड़ पकड़ के हम ऊपर चढ़े। हमने देखा एक बड़ी बड़ी आंखों वाला फकीर ऐसे बुला रहा था, आओ। मैं गया वहाँ, वो हरे रंग की चद्दर पर बिठाला, मुस्कराया, बोले तेरे गुरु ने भेजा है। हाँ, मैंने कहा। बोले तू समझा नहीं, इसलिए भेजा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। तू तो समझ गया होगा कि जहाँ तक मुझे जाना था मैं जा चुका हूँ। मैं इसलिए इतनी दूर हूँ कि कोई मिले ना। यहाँ जंगली आदमी जानवर ज़रूर आते, तू आया, मुझे खुशी लगी। क्या सीखना चाहता उस पर्वता ग्राह में? तू तो सब जगह गया है, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर कई दरगाहों में गया है, तूने वहाँ क्या सीखा? मैंने कहा वो सोए हैं, उन पे लाते हैं लोग, चद्दर चढ़ाते हैं, लोग दुआएं करते हैं, उनके काम हो जाते हैं। बोले मैं तो जिंदा हूँ, तू क्या लाया? मैं तो घबरा गया, बहुत घबरा गया। महाराज ने एक झोला था, मुझे पता भी नहीं था उसमें हरे रंग की चद्दर थी, उसमें लिखा होता या अल्लाह। बोले खोल खोल, उसमें लिखा है, लेके आ। मैं खोला, उनको उड़ाया। ऊपर से पूरे गंजे थे वो, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़ी बड़ी आँखें। परमात्मा उनके साथ था ऐसा मुझे लगा, क्योंकि इस फील्ड में मैं शुरू से रहा हूँ और मेरी कुछ गुरु मुस्लिम भी रही, तो मुझे एहसास हुआ कि वो कुछ मुझे देना चाहता है। तो उसने बोला परमात्मा की वो ताकतें उन्हीं लोगों को दी जाती हैं जो उसके वारिस होते हैं। संसार में नाटक नौटंकी नहीं है ये। आज चंद्रमोहन चले गए, उनके नाम के वीडियो बना रहे हैं, महर्षि चले गए, उनके नाम के वीडियो बना रहे हैं, उन पे कमेंट लिखते हैं। अरे औगड़ों पे कमेंट करने के पहले सोचो उसने खोया क्या है? कौन से आश्रम बना के नंगे नाच कर रहे हैं? औगड़ों के आश्रम में तो स्त्री और पुरुष, स्त्रियों का भी जाना वर्जित होता है, वो जंगल में होते हैं। श्रीमान जी सोचो वो क्या है। उसने मुझे ज्ञान दिया कि तू संसार में खुदा का नूर है। मुझे याद आ गया, एक दिन पहले ही मुझसे बोला था, बोले जब तक है लोगों की मदद करे। लोगों को पता नहीं, मुझे लोग देते हैं संस्कार धानी में, गाड़ियाँ दी, बंगले दिए, पैसा दिए, खर्चा दिए। और मैं जब जाता हूँ तो जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी सेवाएं करते हैं, क्योंकि मेरा कोई आश्रम है नहीं, मेरा कोई स्रोत ऑफ मनी है नहीं, और न मैं कोई ऐसा चाहता हूँ कि मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए। करोड़ों लेके कहाँ जाऊँगा मैं? बहुत खुश हुए, कुछ फल खिलाए उसने, ऐसे फल जो हिंदुस्तान में होते नहीं हैं। बोले रुकेगा आज? मैंने कहा हाँ। खूब जम के पानी गिरा। पहली बार लोग बताते हैं कि उस क्षेत्र में सोनझरी नदी उस पहाड़ के ऊपर तक आ गई जहाँ पर जाना संभव नहीं था। रात को हम देखे, आगे जल रही थी। बोले देख तेरे से मिलने के लिए आई है। मैंने कि यहाँ घुस जाएगी तो बन जाए कहाँ? बोले नहीं, अपना पैर लगा। मेरे पैर में पदा में श्रीमान जी, मैंने उस नदी में लगाया, धीरे धीरे वर्षा कब हुई, उतर गया। है ना ताजुब की बात? बोले हर एक शख्सियत को लोग देखना चाहते हैं, पर लोग उनको समझ नहीं पाते। तू ये चीज़ याद रख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल रिलीजन इज़ वन। उसने अरेबिक में बोला, फिर मुझे हिंदी में बोला, फिर जो मैं भाषा जानता था उसमें बोला। मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ।
मैंने कहा, मैंने श्रीमान जी पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला हूँ, मैं एसेक्स में हॉस्पिटल में गया, 5 बच्चे पैदा हुए, किसी में किसी धर्म के चिन्ह नहीं थे, किसी में अल्लाह नहीं लिखा, किसी में ओम नहीं लिखा, किसी में एक ओंकार नहीं लिखा, किसी में शिव नहीं लिखा, किसी में राम नहीं लिखा, बच्चे सब एक से होते हैं, परमात्मा ने यहाँ भेजा है। तो बोले सबसे पहली शिक्षा यही है कि तू संसार के कल्याण करता रहेगा जब तक है, और तू इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि खुदा का बंदा है तू, एक दिन उससे मिलना है तेरे को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी भी धर्म के हो, आपको एक जगह जाना है जिसकी आपको यहीं तलाश करनी है, यहीं उसको रोज़ देखना है। ये बड़े बड़े दिए लगाने से, मंदिरों में अगरबत्ती लगाने से अगर परमात्मा मिलता होता तो लोग उस परमात्मा को मिल जाते, और अगर परमात्मा पैसे से खरीदने वाली चीज़ होती तो सारे करोड़पति खरीद के अपने घर में रख लेते। परमात्मा, द सुपर मास्टर कैन नॉट बी परचेज बाय मनी, वाट एवर द मनी इट इज़, डॉलर्स पाउंड, वाट एवर इट मे बी, रुपया, उसको पैसे से नहीं खरीद सकते। वो प्यार का भूखा है, वो प्रेम का भूखा है, प्रेम ही परमात्मा है। मेरे एक अच्छे मित्र, उनका नाम प्रेम, मैं उनको ही अभी भी याद करता हूँ, क्योंकि उनका नाम जितना अच्छा प्रेम था वही उसने समझाया था। अगर उनका स्वभाव ही उतना अच्छा होता तो संसार के सबसे बड़े फकीर होते, पर बेचारे ग्रस्त हो गए। उसकी बात नहीं कर रहा, उनने मुझे कुछ चीज़ें सिखलाई, कुछ और भी बताई चीज़ें, कुछ सामान दिया। बोले अब तू जाएगा आश्रम पे तो खाली हाथ कैसे जाएगा, अपने गुरु के लिए क्या ले जाएगा। तो मैंने कोई ताजुब लगा कि अब मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं तो खुद फकीर हूँ, उनका दिया वो सामान है। उन्होंने एक ज़मीन कुछ खोदा, वहाँ पर एक सोने का शिवलिंग निकला बना हुआ, काफ़ी भारी था। बोले नीचे तक मैं छोड़ के जाऊंगा, अब मैं तेरे महाराज से तो मिलने नहीं जा सकता, उनका नाम तो भगवान श्री राम है, अगर वो तो खुद परमात्मा है, मेरी ओर से भेंट करना। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं जहाँ तक पहुँचना था वहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब संसार से मैं विदा लेने का वक्त आ गया हूँ। उसने मुझे सलाम किया, मैं आश्रम गया, महाराज को दिया। बोले क्या सीखे महाराज, भगवान श्री राम अवगढ़ बोले जसपुर आश्रम में अपने सोगड़ा में। मैंने कहा सीखा यही महाराज, वी born alone and when we'll pass away from this earth we will go alone. This is all the materialistic life which we are passing, which we are enjoying, that is for some moment. People don't want to know they are enjoying their life with these properties, money, gold and diamonds that will not go with us. वो नहीं जाता है, केवल परमात्मा का नाम ही जाता है। उससे मुझे मिला, चाहे वो कुछ रूप में हो, मुझे अच्छा लगा। इससे मैं लोगों को सीख देना चाहता हूँ, योग गुरु ढूंढो जो लालची ना हो, जो ऐसे आश्रम ना बनाए हो, जो नाटक ना करते हो, वो परमात्मा के निकट होते हैं। जय सिया राम।